हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए रात में मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था। शायद सबसे पहले ही दिया होगा या आप लोगों ने जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी वो मतलब कि इन्फॉर्मेशन सही है, वही मैं बताना चाहता हूँ अभी। और पीआरटी वालों के लिए कुछ डेटा आया है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। कब क्या होगा, कितनी आपकी मार्क्स जा सकती है मैक्सिमम, और क्या रह सकता है बिहार के कैटेगरियों। बिहार में देखो, थंबनेल मैंने बता दिया है। कट ऑफ में भारी गिरावट, सब मेल कैटेगरी वाले मेल और फीमेल को सबसे ज़्यादा होगा फ़ायदा। और जो इन्फॉर्मेशन मतलब प्राप्त हुई है उसकी मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, खास करके यू आर फीमेल के लिए जो परेशान है बहुत दिन से, कि और मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि सर ये जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उन्हें किस में काउंट किया जाएगा, या फिर बिहार के जो लोग पूछते, जो भी फीमेल हैं उनकी मैसेज आ रही हैं कि नहीं सर इसकी, या फिर कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास न्यूज आ जाती है कि किस कैटेगरी में हम लोगों का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों की कट ऑफ में जो कट ऑफ की जो बात हो रही है कि कट ऑफ की आप जो लगातार पूछ रहे हो कि सीट्स घट गई है तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी, आप लोग तो कम बता रहे थे, तो सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम, भर्ती एग्ज़ाम में के रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों के पास यहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो जो भी डॉट्स हैं आप लोग लास्ट में कमेंट में अपना डॉट्स रख सकते हो। तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले कल रात का ये नोटिफिकेशन एक बार देख लो। टीआर जिसमें पीआरटी की ही बात करूंगा, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। टीआरई 3 की रिजल्ट से जुड़ी खबर, इसमें जो है आप लोगों का 1 to 5 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, वो तैयार है बिल्कुल। और 16 से 20 नवंबर के बीच जारी होगा 6 to 8 का रिजल्ट। ठीक, 15 तारीख को जो है जारी हो जाएगा 1 to 5 का रिजल्ट। ठीक है, 14 तारीख या 14 से 15 तारीख के बीच, 14 तारीख रात में 12 बजे के बाद जारी हो सकता है रिजल्ट इसका पीआरटी 1 to 5 का। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ इसका। ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने जो हम लोगों के पास प्राप्त डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो बात हो रही थी यहाँ पे यू आर फीमेल की, किसकी, यू आर फीमेल की। यू आर फीमेल किस में कौन, यू आर फीमेल क्या है, यू आर फीमेल जो है एक्चुअली ये बिहार की फीमेल के लिए बात हो रही है। यू आर फीमेल में यू आर जो पहले प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम्स में आपने देखे थे बिहार में, जो टीआरई 1 और 2 में, तो उसमें तो बहुत कुछ आपने देखा होगा, वो अभी उन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है। तो यू आर फीमेल में अतुल प्रसाद जी ने जो वहाँ पे भर्ती करवाई थी उसमें यू आर में, यू आर की जो सीट्स थे, यू आर जो यू आर की सीट होती है ना एक्चुअली वो उसमें मेल भी आते हैं और फीमेल भी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये मेल वाली जो सीट होती है वो मेल की नहीं होती है, वो ओपन सीट होती है। क्या होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, वो ओपन सीट होती है। हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन जहाँ तक कलेक्ट करने की कोशिश किया है यही चीज़ें पता चल रही है, और इस बार ये इम्प्लीमेंट होगा 100%। आप लोग इसके लिए घबराएं मत। जो भी आप लोग चाहे अब अदर स्टेट के हों तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मतलब कि डेमो, आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। हम लोगों का काम है आप लोगों तक रियलिटी पहुंचाना। इस बार जो है ये चीज़ होने वाला है। और आप लोगों को जो इस बात से इस ये बात बोल के बिहार के हों या बाहर के, जो ये बात बोल के आपको भटका रहे हैं कि यू आर की मेल की सीट पे जो है वो यू आर मेल की सीट पे फीमेल नहीं आएगी और फीमेल की सीट पे कैटेगरी में, तो एक बात समझो कि बिहार सरकार इसे जो है साफ साफ ये चीज़ें हैं कि बिहार सरकार ये जो फीमेल वाली सीट है, यू आर फीमेल वाली जो सीट है उसको कैटेगरी मानती है। जहाँ तक हम लोगों ने प्राप्त करने की कोशिश किया है न्यूज, वहाँ तक यू आर फीमेल को क्या मानती है, कैटेगरी के अंदर मानती है। वो कैटेगरी कौन से, तो वो मानती है बिहार की फ़ीमेल के लिए स्पेशली। और जब हम लोग बिहार की जो यू आर फीमेल हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी या एसटी सर्टिफिकेट नहीं है, वो बिहार में यू आर फीमेल में काउंट होंगी, तो उनके लिए ये सीटें रिजर्व है। उनका कहना है साफ साफ, हम लोग, मैं नहीं बता रहा हूँ, उनका ये स्टेटमेंट है कि यू आर फीमेल में ही वो काउंट होंगी। तो बात रही अब कि, तो फिर हम लोगों ने ये बात पूछने की कोशिश की जब जो हमारे ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उनसे, कि
कि यहाँ पे जो फिर यू आर मेल जो है उसमें क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि यू आर का जो मेल का सीट है वो मेल का सीट नहीं है, वो क्या है, वो ओपन सीट है। उस पर कोई भी जितने अदर स्टेट वाले होंगे, जितने अदर स्टेट वाले होंगे वो ओपन सीट पे ही फाइट करेंगे, ठीक है। जिसमें मेल भी होंगी और फीमेल भी होंगी, वो क्लियर कट बोल रहे हैं। और मैंने और ये भी था इंक्वायरी कि सर ये बताओ कि अगर पिछली बार तब TRE 1 और 2 में क्यों दिया गया लेडी, मतलब उसको फीमेल को जो है इस पे सीट पे यू आर फीमेल की सीट पे क्यों वो अप्लाई या फिर फाइट करने दिया गया। तो उनका ये कहना था कि यू आर फीमेल की फाइट वहाँ पे हुई थी। तो TRE 1 और 2 में बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जो कि अब मतलब कि अब स्टूडेंट्स जब इसको लेके मार्केट में ये चीज़ें न्यूज आई हैं, तब इसको लेके जो है स्टूडेंट्स के मन में सारी चीज़ें जो है वो डाउट हैं। और अब उन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। अब से ये काम नहीं होगा, अब से ये इम्प्लीमेंट होगा 100%। और फीमेल को यहाँ पे जो है वो फीमेल यू आर फीमेल हो या मेल हो, जितने भी अदर स्टेट के मेल हैं या फीमेल हैं, वो किस पे फाइट करेंगे, तो ओपन सीट पे फाइट करेंगे। ओपन सीट मीन्स यू आर, जिसको आप मेल बोलते हो, यू आर मेल की वो सीट नहीं है, वो कौन सी सीट है, वो ओपन सीट है, उसी पे फाइट करेंगे सब, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ पे कि आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों का 6 to 8 का भी रिजल्ट का डेट यहाँ पे बता ही दिया गया है। आप लोगों की कब से जारी होगी, 16 से 20 नवंबर के बीच में जारी होगी। हाँ, बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ की जब बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई या लो जाने वाला है नहीं। हम लोगों को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था पिछली बार कट ऑफ, वही उसी के 1 या 2 नंबर आगे पीछे रहेगा। उससे ज़्यादा जो मैंने क्राइटेरिया बताया था, दैट इज़ विद इन, जो बताया था कि इतना से इतना तक, उसी के बीच में रहेगा आपका कट ऑफ। ज़्यादा आप लोगों के सीट घटने की तो बात जो रजनीश जी के News 18 के माध्यम से आया था, वो ठीक है, सीट घट रही है, लेकिन उसकी पुख्ता अभी मतलब कि सबूत अभी कहीं तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ से प्राप्त करने की कोशिश की, वो लोग इस चीज़ को मतलब कि या तो छुपा रहे हैं या पता नहीं क्या ही नहीं देना चाहते हैं। रोस्टर के बारे में जब हम लोगों ने ये पूछा कि आप लोग कब साइट पे अपलोड कर रहे हो, तो वो उस पर मतलब कि अनसेटिस्फाइड जवाब देते हैं और कोई उसके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास प्राप्त नहीं है। तो रोस्टर की आप लोग रोस्टर के लिए कंटिन्यूसली मांग करें कि जब हम लोगों की अगर सीट घटी है 2500 या समथिंग सीट घटी है, तो हम लोगों को कम से कम रोस्टर तो दे दिया जाए। रोस्टर BPSC के साइट पे अपलोड करो। तो इसलिए मैं इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आवाज़ भी उठा रहा हूँ और गुहार कर रहा हूँ सरकार से कि प्लीज़, BPSC से कि प्लीज़ रोस्टर अपडेशन सबके सामने हो, सार्वजनिक होनी चाहिए और किसी के भी मन में कोई भी भ्रांति ना रहे। रोस्टर अगर अपडेट हो गया यहाँ पे साइट पे, BPSC की वेबसाइट पे, देन इट विल बी क्लियर दैट व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा चीज़ें बताएंगे। लेकिन ये तो फिक्स है कि PRT की जो कट ऑफ की बात आ रही है, तो सीट कम हो या ज़्यादा हो, जो नंबर ऑफ सीट्स तो बिल्कुल फैक्टर बनते हैं, बहुत बड़े फैक्टर हैं। बट जो आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ कि PRT की कट ऑफ क्या जाएगी। PRT की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा इस बार कैटेगरी वाले को फ़ायदा होने वाला है, जो बिहार के स्पेशल कैटेगरी हैं, जिसमें स्पेशल कैटेगरी में जो कैटेगरी में काउंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट तो OBC हो गया, EBC हो गया। जो भी बोल रहे हैं कि OBC EBC का कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है, बिल्कुल गलत है। जो कि इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है, OBC और EBC का कट ऑफ जो है वो जनरल UR से कम 8 से 10 नंबर तक कम रहने की मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन है। इतना ज़्यादा कम रह सकती है, आप लोग समझ लो। EWS OBC EBC सबको फ़ायदा होने वाला है। जो बिहार की कैटेगरी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। क्यों है? क्योंकि आगे सर पे सरकार के इलेक्शन है, वो कभी भी इसको मतलब कि अपने जो उनके इनहेबिटेंट्स हैं, राज्य के जो इनहेबिटेंट्स हैं, उसको वो कभी भी इस बार इग्नोर नहीं कर सकती। अगर वो इग्नोर करेगी तो आगे इलेक्शन में क्या होगा आप लोग समझ सकते हो। अगर आप अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल परेशान ना हो। उन लोगों की जो काउंट होगी UR में, UR की भी कट ऑफ इस बार उतनी ज़्यादा जाने वाली है नहीं। तो क्योंकि आप समझ रहे हो कि इलेक्शन में चाहे वो अदर स्टेट के हो, चाहे वो इनहेबिटेंट्स हो, तो दोनों को जो है समन्वय बना के चलना पड़ता है। क्योंकि हल न्यूज़ तो क्योंकि वहाँ पे जो है मार्केट में तो कोई भी कुछ भी बोलता है, तो
उससे आप लोग प्रभावित ना हो। कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने वाली नहीं है, और कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो सबसे पहले वैकेंसी जो है अभी अभी हम इतना ही मान के चलते हैं, कितना, यही मान के चलते हैं। अब क्या घटाया है क्या नहीं घटाया है उसको अभी आप इग्नोर कर दो, क्योंकि सरकार ने कोई भी रोस्टर क्लियरेंस नहीं किया हुआ है। रोस्टर बताता हूँ, रोस्टर को अपलोड यहाँ पे सार्वजनिक नहीं किया है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि देखो पीआरटी में क्या है कि पीआरटी में उर्दू भी है, बंगला भी है, तो उसमें से कहाँ से क्या रिड्यूस हुआ है, कितने सीटें किस में से रिड्यूस हुए, इसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे रिड्यूस होने की बात हो रही थी 3000 के अप्रॉक्स में, तो इस सब मामले में अभी मत पड़ना, ये कोई भी इसका कोई मैटर ही नहीं है अभी रिड्यूस में। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे इंटरनली पता चला है कि कोई भी रिड्यूस नहीं होगा सीट, 100% सीट पे इस बार रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि इस बार सरकार को कैटेगरी वाले को बाहर, मतलब कि पिछली बार तो इग्नोर कर दी थी कैटेगरी वाले को, इस बार तो वोट बैंक कैटेगरी वाले ही हैं, तो इस बार कैटेगरी को कभी भी बाहर नहीं कर सकते। हर वक्त चाहेगी कि उनके 2 नंबर कट ऑफ कम जाए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पे सिलेक्शन लेके जाएँ, ठीक है। क्योंकि आप जानते ही हो कि अगर सेलेक्ट हो गए स्टूडेंट तो वोटिंग तो करेंगे ही फिर गवर्नमेंट को, जो भी कंसर्निंग पीपल होंगे जो उनको जॉब देंगे, इतने तो लॉयल होते ही हैं लोग, तो ठीक है। प्राइवेट इसमें जो है ठीक है, ये आपने देख लिया वैकेंसी इतनी है आपकी 24,902 और प्रायरली इट वाज 28,000, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि 28,026 ही अभी है, ठीक है, रिड्यूस नहीं है। अप्लाइड कितने हैं, ये 1,60,642 और प्रेजेंस कितने थे, 1,16,188। तो देखो 70% की यहाँ परसेंटेज बन रही है, 70% की प्रेजेंस की। और हम लोग इसी के ऊपर कट ऑफ, मतलब कि हम लोगों ने कट ऑफ के लिए अपनी टोटल अटेम्प्ट लगाए हैं जो भी हैं, और कट ऑफ से जिसको प्रॉब्लम है वो वीडियो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलनी थी वहाँ तक मैंने दे दिया। अब आप कट ऑफ जो ही देखना चाहते हैं वही देखें, क्योंकि आप लोग नेगेटिव अगर कमेंट करोगे तो मैं एक तो कमेंट फिर देखना बंद कर दूंगा, और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नीडी होंगे उन्हें फिर प्रॉब्लम होंगे। तो जो कट ऑफ्स के आप लोगों की मैसेज आते हैं तो उसी के बेसिस पे मतलब कि हम लोग 2-3 दिन से तो मैं पीआरटी कट ऑफ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, और हज़ारों मैसेज पड़े हुए हैं कि सर कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे। तो प्रीवियस वीडियो क्या होता है ना कि प्रीवियस वीडियो यहाँ पे कोई कम ही स्टूडेंट्स विजिट करते हैं चैनल पे, जो छोटे चैनल होते हैं उन पे, तो करंट वीडियोज उनके सामने जाता है, तो वो करंट वीडियोज़ में उन लोगों को कट ऑफ पता चल जाती है। तो इसी माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पीआरटी कट ऑफ क्या होने वाली है। जो इरिटेट होते हैं कट ऑफ से, प्लीज़ लेफ़्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। यू आर की जो कैटेगरी है, यू आर मेल की बात करें तो इसमें 75 ±2 का आपका रेंज रहेगा, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इसमें ±1 नंबर या 2 नंबर हो सकता है, लेकिन प्लस की कम ही गुंजाइश है, माइनस की चांसेज हैं, क्योंकि पीआरटी की क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे इस बार, मॉडरेट टू हाई थे, इजी तो थे नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन इजी हो जाने से एग्ज़ाम इजी नहीं होता है। जिस 10 क्वेश्चन को इजी देख के सब बता रहे हैं कि सारे एग्ज़ाम तो बहुत इजी थे, इजी नहीं था भाई। जो उसका जो एक जीएस था, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मेरे पास खुद स्टूडेंट्स लेके क्वेश्चन आए थे, उसके जो जीएस थे वो अगर टीचर्स जो कि अभी बैठे बैठे बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, उनको अगर दे दिया जाए तो वो सही से 70 क्वेश्चन नहीं कर पाते। मैं सही बता रहा हूँ, जो कि तुम्हारे टॉपर टीचर हैं। समझ में आ गया। तो ये यू आर की कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 75 ±2 ही रहेगी। यू आर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 65 ±2 रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू आर फीमेल को तो काफ़ी ज़्यादा आरक्षण प्राप्त है। आप लोग जानते हो कि जो भी उन लोगों को हॉरिजेंटल जो है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देने के बावजूद भी उन लोगों की जो है 50% से ज़्यादा सिलेक्शन पिछली बार हो गए थे, रिजर्वेशन मिल गया था उन्हें। तो इस बार वो चीज़ें, इस पर कमांड होने की तैयारी है पूरी, वो चीज़ें तो नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी कट ऑफ आप लोगों में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, 7 से 10 नंबर का मिलेगा, ठीक। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 70 ±2 रहेगा, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 60 ±2 रहेगी। बीसी मेल की बात करें तो यहाँ पे 68 ±2 रहेगा आपका, बीसी फीमेल की 58 ±2, और ईबीसी मेल की बात करें तो 65 ±2, ईबीसी फीमेल की बात करें तो 55 ±2, एससी मेल की बात करें तो 60 ±2, एससी फीमेल की बात करें तो 50 ±2, एसटी मेल की बात करें तो 55 ±2, एसटी फीमेल की बात करें तो 45 ±2। अब जो भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट कर दे, देखो सबकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट्स अपनी अपनी कमेंट यहाँ पे अपनी राय क्या होनी चाहिए और कमेंट भी अपनी पता कर मतलब कि यहाँ पे लिख के जाएं, ताकि हम अगर जवाब दें या ना दें हमें पता तो चले कि आप लोगों की क्या डिमांड है या फिर क्या इशू चल रही है आप लोगों के मन में। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बताते रहते हैं सर यूआर में और जो एसटी है उसके बीच में कम से कम 25 या 20 नंबर की गैप रहती है आप लोग आपकी कट ऑफ में। तो देखो यहाँ पे 25 या 20 नंबर की गैप है तो, और मैं ये आज से नहीं कई दिनों से बताता आया हूँ, तो यहाँ पे आपको 25 या 20 नंबर की गैप नहीं दिख रही है। सर ये तो फीमेल की हुई, यहाँ पे देखो आप लोगों को 25 या 20 नंबर की गैप नहीं दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है गैप। तो इन सब चीज़ों के लिए आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ें जो ऑथेंटिक चीज़ें होती वही चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ पे रखा जाता है। और कोई भी टेंशन मतलब कोई भी मन में ये मत रखना कि कहीं से कुछ भी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब सब तो यहाँ पे डेटा बताते हैं आप लोगों को वो वाली कि पोल करवा दिया, ये करवा दिया, गूगल फॉर्म भरवा दिया। भाई पोल करवाने में किसी का भी जो मुंह उठा के आता है वो आपको पोल करके जाएगा कि मेरा 95 आया, उससे क्या ही पता चलता है बताओ। यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं ट्यूशन्स में उन लोगों के पास जाके, जहाँ तक हम लोगों का कनेक्शन है वहाँ तक जाके हम लोग वहाँ पे ऑन ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं, मतलब कि डेटा तैयार करते हैं, उस डेटा का एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद ही आप लोगों के पास वो न्यूज आती है। तो इस सब के लिए मतलब माइंड में ये मत रखें। चलो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में अब नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सभी स्टूडेंट्स एक एक लाइक करके जाएँ। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, खुश रहें।